राजनीति में न कोई अपना होता है और न कोई पराया, ना कोई दोस्त, ना कोई दुश्मन। सब कुछ यहाँ वक्त और मौके के हिसाब से और फायदे के हिसाब से तय हुआ करती है। मगर अभी मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की आबो हवा को लेकर। यहाँ पर खबरें यहाँ तक है कि मुकेश सहनी तो मंत्रालय से बाहर जाएंगे ही जाएंगे, मगर और भी बदलाव नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल सहित विधानसभा अध्यक्ष में भी देखे जाने की संभावनाएं तेज हुई है। तो क्या बिहार सरकार में फिर से मंत्रिमंडल को उथल पुथल या इधर उधर किया जा सकता है? बीजेपी के तरफ से जो बातें निकल कर आ रही है, अगर पहले तो कुछ समय पहले यह भी बातें आई कि मुकेश सहनी अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर तमाम बीजेपी के मंत्री इस्तीफा सौंप देंगे नीतीश कुमार के पास और उसके बाद फिर हम अपना मुकेश सहनी को इस्तीफा को लेकर मतलब दबाव बनाएंगे। मगर अब ये बातें आ रही है मुकेश सहनी लगातार नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं और वह निर्भर हो रहे हैं मुख्यमंत्री के विवेक और विशेषाधिकार पर। वह निर्णय छोड़ दिए हैं। मुकेश सहनी भी कच्चे चालों के तरह भी वह पके हुए इरादे के साथ लड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मगर राजनीति इतनी आसान या इतनी साफ नज़र आने वाली चीज़ नहीं होती है और वह अभी बिहार की सियासत और सियासतदानों में बैठे हुए चक्र जो चलते हैं वह कई बार मौके और समय को बड़ा इंतज़ार कराते हैं। कई फैसले हो चुके होते हैं मगर उसका समय का इंतज़ार होता है। वही इंतज़ार बिहार की सियासत में अभी हो रहा है। नीतीश कुमार कब सत्ता छोड़ेंगे इसका इंतज़ार कई लोग कर रहे हैं। कई बार स्थितियां कुछ ऐसी बनती है और खबरें कुछ ऐसी चलती है कि नीतीश कुमार का सुबह से लेकर शाम तक सरकारें गिराने की खबरें हम सभी चलाते हैं, मगर फिर कल से उनकी सरकार की मजबूती वही तक बनी रहती है। खबरें खबरों में चलते रहती है। मगर अभी जो बातें हैं कि क्या बीजेपी के कई मंत्री इस्तीफा देकर संगठन और अलग अलग जिम्मेदारियों में लगेंगे या फिर उनसे कोई काम का लेखा जोखा मांगा जाएगा, ऐसी कई चीज़ें बीजेपी अंदरूनी तौर पर करते रहती है। जो एक बैग जो परिवर्तन होता है उसकी रणनीति पहले भी बनते रहती है। इसीलिए यह खबर थी कि क्या बीजेपी के कई मंत्री इस्तीफा देकर नीतीश कुमार को परिवर्तन की सुगबुगाहट सुनाई देगी और विधानसभा अध्यक्ष की जो जिस प्रकार से नोकझोंक हुई थी उस पर भी एक मीटिंग होनी है। वह बैठक 25 तारीख को बताई गई थी। उसके बाद क्या कुछ होगा ये भी तमाम बातें हैं कि वहाँ से क्या खबरें आती है। विजय कुमार सिन्हा और आज भी जिस प्रकार से विजय कुमार सिन्हा का कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उनकी आवाज़ों में एक कॉन्फिडेंस झलका, ये बातें भी सामने है कि जनता दल यू के कम विधायक होने के कारण नीतीश कुमार को भी आभास है कि हम सरकार उस मजबूती के साथ तो नहीं चिघार कर नहीं चला सकते हैं, हमें झुकना पड़ेगा। तो क्या नीतीश कुमार राजनीति में अपने स्टैंड से पीछे हटेंगे? ऐसी भी कई संभावनाएं हैं और कई प्रश्नवाचक चिन्ह नीतीश कुमार के कार्यकाल पर भी लगाए जा रहे हैं। जो विधायक कभी नीतीश कुमार के कुछ भी कहने से डरते थे, अब यहाँ के मंत्री भी कहने पर नहीं हिचकते हैं। गिरिराज सिंह तो 10 साल पहले से ही बहुत कुछ कह रहे हैं, मगर उनकी बातें 2 दिनों पहले जिस प्रकार से हुई और जदयू के कार्यकर्ता और नेताओं ने उनकी जिस प्रकार से पुतला फूकी और उनके इस्तीफे की मांग की, तो ये बातें भी पता है खुलेआम तौर पर कि बीजेपी और जदयू में कितनी कड़वाहट है। मगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विश्वसनीय मुख्यमंत्रियों में अभी नीतीश कुमार उस लिस्ट में बने हुए हैं। तभी 43 सीट आने के बाद भी उन्हें सत्ता सौंप दी गई और नीतीश कुमार भी यह दबी जुबान से यह कहते हुए नजर आए कि वह चाहें तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वह बना लें, हमारी कोई इच्छा नहीं है। ये 1.5 साल पहले की बात है, 15 महीने पहले की बात है, जब वो मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लिए थे। मगर जब शपथ ले लिए तो ये बातें आ गई सामने। अभी तक यही बातें हैं कि बिहार की राजनीति में, बिहार में बीजेपी के मंत्री हो सकता है उप मुख्यमंत्री बदले जाएं या कुछ ऐसी बदलाव देखी जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर फिलहाल मुकेश सहनी को बाहर करने को लेकर कई चीज़ें एक हो चुकी है। अब देखना है कि वहाँ पर क्या कुछ होता है मुकेश सहनी के साथ। और जिस प्रकार से एनडीए में रहकर मुकेश सहनी ने एनडीए के खिलाफ ही बयानबाजी ही नहीं की, मोदी, योगी, अमित शाह पर ऐसी टिप्पणियाँ की जो फिर उनके विधायक को तोड़कर मिलाते, या कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार कहते रही कि वह हमारे ही विधायक थे, वह हमारे पास आ गए। ये तमाम बातें हैं राजनीतिक खबरों में जो हम अभी लाए थे और सुना रहे थे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, और भी तमाम बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स हम लाते रहेंगे। फिलहाल मंत्रालय के इस्तीफा को लेकर बातें हैं, उप मुख्यमंत्री बदले जाने की बातें हैं
और क्या कुछ होगा, स्पीकर भी बदले जाने की खबरें हैं, मगर ये खबरें हैं। जब तक इस पर मुहर नहीं लगेगी, बदला नहीं जाएगा, तब तक ये बातें संभावनाओं और खबरें तक ही सीमित रहेगी। अभी के लिए धन्यवाद। मेरा नाम हुआ रविकांत।